नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय बस स्टैंड में बसों की कमी के कारण यात्री हुए परेशान। लोकसभा चुनाव में गुलबर्गा सीट छोड़ सकते मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के गढ़ से खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दुडमनी के नाम की हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और बसवराज बोम्माई को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। तेलंगाना विधानसभा सदस्य राजशेखर रेड्डी के कॉलेज की इमारतों को नगर पालिका द्वारा कर दिया गया ध्वस्त। त्रिपुरा में बीजेपी की बड़ी कामयाबी, विपक्ष को ही कर दिया खत्म। अब समाचार विस्तार से। बसपा कल्याण में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यक्रम के कारण अधिकतम बसें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगी हुई थी। इसके कारण भालकी से बीदर, हुमनाबाद, बसपा कल्याण, औराद जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी। लोग भालकी के बस स्टैंड पर घंटों तक बसों के आने का इंतजार कर रहे थे। बस स्टैंड में बुजुर्ग लोग, महिलाएं और छात्र और बच्चे बस का इंतजार कर रहे थे। अगर बस आती है तो 100 से ज्यादा लोग बस में चढ़ते हैं। बसों की कमी के कारण निजी वाहन यात्रा के लिए दुगना किराया ले रहे हैं। बस स्टैंड में कई लोग अपने अपने घरों को पहुंचने के लिए बेचैन दिखाई दिए। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट गुलबर्गा से चुनाव नहीं लड़ने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करना है। यही वजह है कि खड़गे की जगह कोई और गुलबर्गा सीट से चुनाव लड़ सकता है। अभी जो चर्चाएं हैं उनके मुताबिक खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दुडमनी गुलबर्गा से चुनाव लड़ने की सबसे तगड़े दावेदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा सीट से 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता पर काफी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के मामलों को देखना है, साथ ही उन्हें विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ भी समन्वय करना है। साथ ही उनके राज्यसभा में भी 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में खड़गे खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। खड़गे के बेटे प्रियांक भी गुलबर्गा क्षेत्र की चितापुर विधानसभा से विधायक है और फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री है। ऐसे में वे भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। यही वजह है कि खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दुडमनी के नाम की चर्चा है। भाजपा, जिसका लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में महत्वपूर्ण जीत हासिल करना है, अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों बसवराज बोम्माई और जगदीश शेट्टार को नामांकित कर सकती है। दोनों प्रमुख लिंगायत समुदाय से आते हैं। पार्टी का मूल वोट आधार माना जाता है। इस बारे में संकेत देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बोम्माई और शेट्टार समेत राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य येदियुरप्पा ने कहा, यह भी संकेत दिया कि भाजपा कर्नाटक में अपने गठबंधन सहयोगी जेडीएस को 2 से 3 सीटें आवंटित कर सकती है, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तेलंगाना के पूर्व मंत्री मालारेड्डी के दामाद और हैदराबाद के मल्लिकार्जुन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजशेखर रेड्डी को कॉलेज भवनों को आज नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिया। डिंडीगुल में चंदा अमर तालाब के बफर जोन में राजशेखर रेड्डी की वैमानिकी की वही MLRAT कॉलेज की 2 इमारतों और 6 अस्थायी शेडों को ध्वस्त कर दिया गया। सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पाया कि तालाब के बफर जोन की 8.24 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जहां सड़कों और इमारतों का निर्माण किया गया था। इस संबंध में 1 सप्ताह पहले प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में डकारा ग्रुप्स में धोखेबाजी हो रही है। करिश्मा SHG और वेनिला SHG, साबिहा और अन्नपूर्णा ने डकारा ग्रुप की महिलाओं को बताया कि आपका लोन आया है, बैंक में आप सभी अपने दस्तावेज जमा करें तो आपको लोन मिलेगा। यह कहकर साबिहा और अन्नपूर्णा ने मिलकर 7,50,000 लोन उठाया। समूह के सदस्य महिलाओं को धोखा दिया। यह महिलाएं 3 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही हैं। इन महिलाओं को कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है। इन महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए इन दोनों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। साबिया नाम की बच्ची ईरानिया की हमारे महल्ले में आई, आके क्या बोली, आप लोगों को मैं डाकरा ग्रुप में और मिशना का लोन दिलाती, मिशना दिलाती बोल के हमारे आधार कार्ड और फोटो 2 लेके हमारे को लेके गई। लेके जाके क्या बोली, अन्नपूर्णा के पास फाइल बना के क्या बोली, आओ आप लोग साइन करो, तुम्हारे को डाकरा ग्रुप आया बोली।
डाकरा ग्रुप आया बोल के हमारे से साइन ले ली, सब ले ली। उसके बाद हमको भिजा दी। भिजाने के बाद क्या बोली, लोन आ जाता बोले। हम पूछे फिर लोन कब आता मैडम, बोले तो आता बोल के क्या बोली, रिजेक्ट हो गया अम्मा तुम लोगों का, बोली रिजेक्ट हो गया। बोले तो हम हमारा डॉक्यूमेंट हमको दे दियो बोले तो क्या बोली, आज देती कल देती बोली, फिर भी नहीं दी उन्हें। फिर उतने में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से हम लोगों से नहीं पूछे। अब मालूम हो रहा कि उन्हें हमारे ग्रुप से 7.5 लाख रुपए उठाई। अब हमारे ऊपर 8.5 लाख रुपए हो गए। वो 8.5 लाख रुपए कौन लिए, कब लिए, कैसा लिए, हम नहीं सो कौन दिए बैंक में, वो 2 इंस्टॉलमेंट कौन भरे, हमको वो न्यूज़ होना, वो हमको पूरा पता होना। अब हमारा सिविल बंद हो गया। हम गरीब लोग लोन लेके धंधा वगैरह कुछ भी करके खाते थे हम। अब हमको सिविल नहीं आने की वजह से लोन कोई नहीं दे रहे। हम कैसा मदद लेना, किससे भी बोलो कोई। कितने दिन 3 महीने से हम पुलिस स्टेशन को फिर रहे। साहब ऐसे साहब बोले आज करता हूँ कल करता हूँ बोल के। कौन से साहब थे? श्रीकांत साहब थे। हम हर रोज 2 दिन को 3 दिन को फिरे तो क्या बोले, 4 दिन को मैं फोन कर तुम बोले ना बोल के हमको भेजाए। अब उनका यहाँ से रिटायर हो गया उन्होंने। अभी दूसरे साहब का ना के हम बोले तो ट्रांसफर हो गया। अब दूसरे साहब का ना के बोले तो उन्होंने क्या बोले, ये सिविल प्रॉब्लम हम नहीं करते, हमको आगे जाओ बोले। हम कहाँ जाना, 3 महीने से हमको फिरा लिया। अब आगे जाओ बोले साहब, ये धूप में हम कहाँ जाना, हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। हम कलेक्टर को भी दिए एक एप्लीकेशन, ये म्यूनसिपालिटी को दिए, एक पुलिस स्टेशन को दिए ये एप्लीकेशन। बैंक वाला बोल रहा मैं जब तक एप्लीकेशन साहब पुलिस वालों को लेकर तक स्टेटमेंट नहीं देता बोल रहा। तो हम लोग कैसा करना, ये हम गए नहीं बैंक को, हम पैसे लिए नहीं, हमारे पासबुक किसका है। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है पूरा? हाँ, ये कौन है कि ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा सभी आके अन्नपूर्णा के ऊपर एक्शन कई बार से नहीं ले रहे 3 महीने से। हम लेके आए पुलिस स्टेशन को, अन्नपूर्णा लेके आए तो उन्होंने श्रीकांत साहब करते बोले, उनसे बात करे, फिर एक्शन नहीं लिया उन्होंने। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल त्रिपुरा मोथा पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिमेश देव वर्मा ने गुरुवार को त्रिपुरा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देव वर्मा और पार्टी विधायक वृषकेतु देव वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल नल्लो इंद्रसेन रेड्डी ने दोनों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री माणिक साह, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, त्रिपुरा मोथा प्रमुख प्रद्युत देव वर्मा और सत्तारूढ़ दलों के कई नेता उपस्थित थे। त्रिपुरा सरकार में इस समय मुख्यमंत्री माणिक साह समेत 9 मंत्री हैं। इन 2 नई नियुक्तियों के साथ राज्य में अब मुख्यमंत्री माणिक साह सहित 11 मंत्री हो गए हैं। नियमों के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। इससे पहले अनिमेश देव वर्मा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना इस्तीफा सदन के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सार्वजनिक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि धरती पर स्वर्ग आने की अनुभूति शब्दों से परे है। श्रीनगर के अद्भुत लोगों के बीच आकर बहुत उत्साहित हूं। ये नया जम्मू कश्मीर है जिसका लंबे समय से इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज समर्पित की जा रही है विकास परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा देंगी। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। जम्मू कश्मीर अपने आप में ही इतना बड़ा ब्रांड है।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले में एक बार फिर कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछली सुनवाई में यानी शनिवार 2 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ाई थी, जो आज ही खत्म हो रही थी। ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि जब तक सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव पहले ओडिशा में एक पूर्व मंत्री विजय महापात्र के बेटे अरविंद महापात्र गुरुवार 7 मार्च को बीजू जनता दल में शामिल हुए। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी सुप्रीमो नवीन पटनायक और नेता वीके पांडियन की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। अरविंद महापात्र ऐसे समय में बीजेपी में शामिल हुए हैं जब बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें चल रही है। बीजेडी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अरविंद महापात्र ने कहा कि वह साल 2019 से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे मंच की जरूरत थी जहां से मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। बीजेडी में शामिल होने से पहले मैंने पाटकुरा के लोगों से बात की और उसके बाद यह फैसला लिया। देश के कई राज्यों में परीक्षा के दौरान नकल को लेकर कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान नकल को लेकर सरकार की ओर से लगातार कवायद की जाती रही है। हालांकि नकल रोकने में यह इंतजाम पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। हाल ही में हरियाणा के नूंह जिले से एक ऐसे मामले सामने आया है जिसमें लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अभ्यर्थियों को नकल के लिए पर्चियां पहुंचाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग दीवारों पर लटक कर तो कहीं बांस की सहायता से स्कूल के रोशनदानों तक नकल की पर्चियां पहुंचा रहे हैं। नूंह जिले के यासिन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तावुड़ शहर के चंद्रावती स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जमकर नकल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने नकल रोकने के दावों और हकीकत का फर्क लोगों को समझा दिया है। हालांकि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही परीक्षा केंद्रों से फोटो खींचकर पेपर आउट करने की सूचना सामने आ गई थी। नकलजी इस तरह दीवारों पर लटके हुए थे कि अगर वे गिरते तो जान बचना मुश्किल होता, लेकिन इस बात की चिंता किए बिना वे अपने साथियों को नकल कराने में लगे हुए थे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। दुनिया भर में तकनीकी प्रगति की गति को देखते हुए कुछ भी असंभव नहीं लगता। इम्प्लेन कंपनी के संस्थापक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती इस बात का साकार करने में जुटे हैं। उन्होंने भारत की पहली फ्लाइंग टैक्सी E200 को विकसित करने में हासिल की गई अभूतपूर्व प्रगति पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने मीडिया को दिए एक खास इंटरव्यू में E200 के डिजाइन, सुरक्षा और शहरी परिवहन पर इसके संभावित प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर बात की। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा, हमें E-प्लेन को बहुत कॉम्पैक्ट बनाना पड़ा ताकि हम भीड़ भरे आसमान में उड़ सके और भारत में तंग जगहों पर इसे उतार सके। हम चाहते थे कि एक बार बैटरी चार्ज होने पर हम कई छोटी छोटी यात्राएं कर सके। कई मुश्किल बाधाओं के बावजूद E-प्लेन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें एक सब स्केल प्रोटोटाइप E50 सफल परीक्षण उड़ानें भी शामिल है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने फुल स्केल प्रोटोटाइप को पूरा करने की समय सीमा की झलक देते हुए अक्टूबर-नवंबर में पहली उड़ान की उम्मीद जताई। अगर वह अपने वादे को हकीकत में बदल पाते हैं तो भारत के विमानन परिदृश्य में यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा।
गुरुग्राम के साइबर सिटी के एक चाय की दुकानों में युवकों ने तोड़फोड़ और मारपीट की, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि चाय के 12 रुपए के हिसाब से दे रहे थे। दुकानदार ने जब बचे हुए 9 रुपए मांगे तो गुस्साए युवकों दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय बस स्टैंड में बसों की कमी के कारण यात्री हुए परेशान। लोकसभा चुनाव में गुलबर्गा सीट छोड़ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के गढ़ से खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दुधमनी के नाम की हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और बसवराज बोम्माई को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। तेलंगाना विधानसभा सदस्य राजशेखर रेड्डी के कॉलेज की इमारतों को नगर पालिका द्वारा कर दिया गया ध्वस्त। त्रिपुरा में बीजेपी की बड़ी कामयाबी, विपक्ष को ही कर दिया खत्म। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।